मेरा बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 7 है। इस पार्ट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस इन पॉजिटिव केस। अब एपोस्ट्रोफ एस को लिखा जाता है इस तरह से, एपोस्ट्रोफ एस मीन्स यहाँ पर कोई नाउन होता है और नाउन के आगे हम एपोस्ट्रोफ, ये एपोस्ट्रोफ का साइन है, इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो गया, ये एपोस्ट्रोफ एस। तो इस एपोस्ट्रोफ एस का यूज करके हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई जगह एपोस्ट्रोफ एस लगता है और कई नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज होता है, मीन्स इसके आगे एस नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग क्या है। इस एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग होता है का, के, की, चाहे वो एपोस्ट्रोफ एस हो या एपोस्ट्रोफ हो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, का, के, की। लेकिन हमें अब देखना है कि एपोस्ट्रोफ एस कब लगता है और केवल एपोस्ट्रोफ कब लगता है, और दोनों ही पॉजिटिव केस को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। हम आगे के जो नेक्स्ट 4 रूल्स हैं उन्हें एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि नाउन आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, nouns are of 2 types, singular noun and plural noun, and you know very well what are the singular noun and plural noun, ठीक है। नंबर्स के बेसिस पर हमने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में हम जानते हैं जब किसी एक की बात करते हैं, और प्लूरल नाउन्स में हम जब एक, 2 या 2 से अधिक की बात की जाती है। जो नाउन हमारे 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें प्लूरल नाउन कहते हैं। अब सिंगुलर नाउन में कोई भी नाउन या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, तो फिर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग आइदर नॉन लिविंग। अब जैसे लिविंग के हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लेंगे राहुल, मोहन, सीता, गीता, एवरीबॉडी, है ना, कोई भी। और नॉन लिविंग में हम क्या ले सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, ग्लास, डस्टर, कुछ भी ले सकते हैं। ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। अब एपोस्ट्रोफ एस का यूज दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। लिविंग में एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है, जबकि नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये एक रूल यहाँ पर लिखेंगे, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस, और यहाँ पर लिखेंगे नो एनी यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस। यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर जब यदि कोई नाउन लिविंग है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है, और यदि कोई नाउन नॉन लिविंग है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया जाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल लिविंग के, उसके बाद हम प्लूरल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। लिविंग नाउन में जैसे हमें पोजीशन की बात करनी है, क्योंकि पॉजिटिव केस क्या होता है, जब किसी की ऑनरशिप या रिलेशनशिप या बिलोंगिंगनेस या उसके पोजीशन को शो करता है। जैसे मैंने कहा मोहन बाइक, अब यहाँ पर बाइक किसकी है, मोहन की है। यदि मोहन लिविंग बीइंग है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा और ये सही होगा, ठीक है। जैसे इट इज मोहन बाइक, यह मोहन की बाइक है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफ एस यूज होगा। जैसे राहुल बैग, राहुल का बैग, सीतास वॉच। यहाँ पर एक बात में ध्यान देने की है कि हम सिंगुलर नाउन में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे गीतास पेंसिल, गीता की पेंसिल। तो इस तरह से जब भी लिविंग नाउन हो और उनका हमें पोजीशन शो करना है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी नाउन का हमें पोजीशन शो करना है,
तो हमें उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। लेकिन यदि नॉन लिविंग है, जैसे मैंने कहा टेबल लेग, टेबल का पैर, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। हम किसी भी नॉन लिविंग के पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल, इसकी जगह हम लिख सकते हैं लेग ऑफ टेबल, और या हम ऐसा भी लिख सकते हैं टेबल लेग। केवल टेबल लेग भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। लेग ऑफ टेबल लिखोगे ये भी सही है, और टेबल लेग लिखोगे ये भी सही है। जैसे मैंने लिखा मोबाइल, मोबाइल्स चार्जर, अब यहाँ पर ये वर्ड, ये अपोजिटिव बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर आप, क्योंकि मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो मोबाइल के आगे आप एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते। आपको यदि अपने सेंटेंस में यूज करना है तो आप इस तरह से लिखोगे चार्जर ऑफ मोबाइल, चार्जर ऑफ मोबाइल, या फिर आप ये लिख सकते हो मोबाइल चार्जर, सिंपली सिंपली मोबाइल चार्जर एक साथ लिख सकते हो आप इसे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में उसका जो पोजीशन है, उस चार्जर उसका पोजीशन है, उसके अधिकार है, तो उसको शो करने के लिए हमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट रूल हमारा निकल कर आ गया इसमें कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन लिविंग थिंग है, इफ नाउन और प्रोनाउन इज लिविंग थिंग, it can use apostrophe s, ठीक है। सेकेंड रूल हमारा होगा if when it is सिंगुलर फॉर्म, वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सिंगुलर के दोनों टाइप्स देख रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। when it is in सिंगुलर फॉर्म, जब वो किस में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड रूल हमारा आया इफ नाउन और प्रोनाउन इज नॉन लिविंग थिंग, it cannot be used with apostrophe s। उसके साथ हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल इसमें लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ, और नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है। अब हम देखेंगे हमारा प्लूरल नाउन। यदि हमारे नाउन प्लूरल हैं तो हमें क्या करना है, कहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है और कहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है। इसमें भी हम इस प्लूरल नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला हमारा होगा नाउन विद एस एंडिंग। यदि किसी नाउन का एंडिंग एस से हो रहा है तो क्या करना है, और दूसरा नाउन विदाउट एस एंडिंग, जिसमें उसका एंडिंग से एस का एंडिंग नहीं हो रहा हो, नाउन विदाउट एस एंडिंग। प्लूरल है, कोई भी सिंगुलर को यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो एस तो लगता ही है। कई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, यहाँ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो फिर हम इसका पोजीशन दिखाना हो तो क्या हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी प्लूरल का एंड एस हो रहा है, और अधिकतर वर्ड्स में एस होता ही है, जैसे टेबल्स, चेयर्स, है ना, पेन्स, डस्टर्स, तो इनमें हमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देना है। और ये एपोस्ट्रोफ शो करेगा कि लड़कों के, जैसे मैंने लिखा बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मुझे बोलना है कि दिस इज़ बॉयज़ हॉस्टल, यह लड़कों का हॉस्टल है, तो लड़कों का हॉस्टल बोलना है, तो मुझे यहाँ लड़कों में बॉयज़ आ जाएगा,
एपोस्ट्रोफ का यूज हो जाएगा, केवल एपोस्ट्रोफ का यूज हो जाएगा और ये हो जाएगा बॉयज का, तो लड़कों का हॉस्टल, ये उसका सेंटेंस में बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि गर्ल्स के लिए मुझे बोला है कि दिस इज गर्ल्स स्कूल, मान लिया तो गर्ल्स स्कूल लिखना है मुझे, तो मैं इस यहाँ पर भी सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा दूँगी। सिंपल है, आपको कुछ भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ यदि प्लूरल है तो मैक्सिमम नाउन्स में एस लगेगा, है ना, और एस यदि लग जाता है ऑलरेडी और आपको प्लूरल ही फॉर्म यूज़ करना है तो आपको फिर दूसरा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा दोगे तो भी उसका मीनिंग वही होगा, का के की ही होगा उसका मीनिंग। लड़कों का स्कूल हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल, इसका मीनिंग हो जाएगा गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। इसी तरह से डॉक्टर्स स्ट्राइक, मान लिया हमने लिखा कि डॉक्टर्स स्ट्राइक, अब केवल एक डॉक्टर तो स्ट्राइक करेगा नहीं, करेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स करेंगे, और हमें बोलना है कि डॉक्टर्स का स्ट्राइक मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की हड़ताल, तो बहुत सारे डॉक्टर्स में हमें एस तो लगाना ही पड़ेगा। अब यदि की का यूज़ करना है कि डॉक्टर्स का स्ट्राइक या बहुत सारे डॉक्टर्स की हड़ताल, तो उसके लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, इसका मीनिंग भी यही बताएगा कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक। इसी तरह से टीचर्स, अब टीचर्स डे होता है तो टीचर्स डे में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली केवल एपोस्ट्रोफ का साइन लगा देना है, इसका मीनिंग हो जाएगा शिक्षकों का दिन। केवल एक शिक्षक का दिन नहीं होता, शिक्षकों का दिन। तो यदि आपको बोलना है कि टुडे इज टीचर्स डे, तो आप क्या कहोगे कि आज का दिन जो है वो शिक्षकों का दिन है, तो उसके लिए आपको टीचर्स, शिक्षकों का दिन, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे नाउन विदाउट एस एंडिंग। अब ऐसे भी कुछ प्लूरल हैं जिनमें एंड में एस नहीं आता है, जैसे मेन, ये जो मैन है वो मेन का प्लूरल बता रहा है, तो इसमें हमको यदि मान लो कोई शॉप है जो केवल मेन के वियरिंग्स, वहाँ पर मेन वियर्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मेन्स वियर। क्योंकि अब इसमें इसके एंड में एस नहीं है तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। ध्यान आपको इतना ही रखना है कि जब एक बार एस लगा हुआ है तो दूसरा एस नहीं लगाना है, और जहाँ प्लूरल में एस नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। आप लोगों ने कई शॉप पर पढ़ा होगा मेंस वियर, है ना, तो वहाँ पर एम मैन ऑलरेडी प्लूरल है, मतलब कि क्या होगा, आदमियों के कपड़े, पहनने के कपड़े, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हमने कहा वीमेन पार्लर, अब यहाँ पर पार्लर कोई एक वीमेन के लिए तो, एक वुमेन के लिए तो होगा नहीं, बहुत सारे वीमेन्स के लिए होगा, तो इसीलिए अब यहाँ पर इसके एंड में एस नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका नाउन वीमेन्स पार्लर, और ये पॉसेसिव केस को शो कर रहा है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जो प्लूरल हैं और जिनके एंड में एस नहीं आता है, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी एक प्लूरल है और इसके एंड में एस नहीं आता है, ऑलरेडी ये बहुत सारे बच्चों के लिए शो कर रहा है, तो यदि हमें चिल्ड्रंस डे कहना है तो ये आ जाएगा चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो ये प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन में आपने देखा कि सिंगुलर में यदि लिविंग थिंग है तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, और नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन में हमने फिर 2 पार्ट्स में देखा, यदि नाउन एस एंडिंग से हो रहा है तो सिंपली वहाँ पर एपोस्ट्रोफ लग जाएगा और कुछ दूसरा एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एस आ रखा है। और नाउन विदाउट एस एंडिंग, वो प्लूरल जहाँ पर एंड एस से नहीं हो रहा है वहाँ पर आप एस लगा सकते हो, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा, और ये इसके पोजीशन को शो करेगा कि मेंस के वियर, वीमेंस के पार्लर और बच्चों का दिन। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6, यूज ऑफ ओनली एपोस्ट्रोफ विद द हिसिंग साउंड प्रोड्यूस नाउन। वो नाउन जिसके एंड में एस आ रहा है या जिनका साउंड एस या शाह से प्रोड्यूस हो रहा है एंड में, जैसे कालिदास, दास में लास्ट में एंड एस आ रहा है, और हम कालिदास यदि बोलते हैं तो लास्ट में स या हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए यदि हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम कालिदास केवल एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, केवल एपोस्ट्रोफ लगाकर भी इसको बना सकते हैं, जैसे कालिदास लाइफ। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कालिदासिस, कालिदास लाइफ, तुलसीदास पोयम, इसमें भी लास्ट में स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसे तुलसीदास पोयम। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए हम केवल एपोस्ट्रोफ ही लगाएंगे, एक और इसमें एस नहीं लगाएंगे। आर्किमिडीज लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, इसमें भी एस लगा हुआ है, उसके नेम में ही एस लगा हुआ है, तो नेम से एस नहीं हटा सकते हम।
पाइथागोरस में भी एस लगा हुआ है, उसे एस नहीं हटा सकते। तो इसमें इस तरह के जो नाउन होते हैं उनमें केवल एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। हिसिंग साउंड मीन्स या श का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे रमेश साइकिल, अब रमेश साइकिल को हम इसका पॉजिटिव बनाना है, रमेश की साइकिल, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, रमेश साइकिल, दिनेश साइकिल, तो इसलिए वहाँ पर एस नहीं लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। लेकिन ये सारे सिंगुलर नाउन हैं और सिंगुलर नाउन में एक जगह मैंने ये भी देखा कि आप लगा भी सकते हैं, जब आप लिखते हैं तो कालिदास लाइफ आप बना सकते हैं, दोनों ही को राइट माना हुआ है। जैसे रमेश साइकिल, ये भी राइट माना हुआ है, दिनेश बाइक। तो इस तरह से आप वैसे तो नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए आपको नहीं लगाना है, लेकिन कहीं पर आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में कई जगह इसका यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही देखो, जैसे ये मैंने एक्सेप्शंस लिख रखे हैं, यहाँ पर किड्स उसका नेम है ऑलरेडी, उसके नेम में ही एस लगा हुआ है ना। तो जैसे किड्स पोयम, अब किड्स की जो पोयम है उसमें इन्होंने एक और एस लगा रखा है, इट्स पोयम ना, इट्स भी राइटर थे, एक पोइट थे ये भी, तो इन्होंने भी एस लगाया हुआ है। वीनसेस, अब वीनसेस है, वीनस में ऑलरेडी एस है, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाया हुआ है। तो कई जगह तो इसे इसमें एक्सेप्शन के रूप में दे रखा है कि दीज आर एक्सेप्शंस, और कई जगह ये बताया है कि यू कैन राइट बोथ द थिंग, मीन्स आप दोनों तरफ एपोस्ट्रोफ एस, केवल एपोस्ट्रोफ भी लगाकर काम चला सकते हैं और एपोस्ट्रोफ एस लगाकर भी काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ रोसेस फॉर्म, रोसेस का रोज का फॉर्म है ना, तो रोसेस फॉर्म को यहाँ पर ऐसा भी बताया हुआ है कि आप केवल एपोस्ट्रोफ लगाकर भी इसे लिख सकते हैं। तो दोनों ही रूप में इसे सही माना गया है। जेम्स हाउस, जेम्स का हाउस, ठीक है ना, तो जेम्स यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाया है। जॉन्स पेन, यहाँ पर जॉन्स ऑलरेडी एस है तो भी एक और एस लगा रखा है। अब ये आपने नोट किया होगा कि ये सारे सिंगुलर नेम हैं। कालिदास सिंगल नेम है, तुलसीदास सिंगल नेम, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, रमेश, दिनेश, रॉस, किड्स, ईट्स, वीनसेस, है ना। लेकिन यदि कोई प्लूरल नेम, प्लूरल का बोध कराते हैं, जिससे हमें बोलना है द शर्मास सन, अब हमें बताना है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है शर्माज एस लगा हुआ है, जबकि ये नाउन है, ये किसी का सरनेम है, और सरनेम में यहाँ पर शर्माज लिख करके एपोस्ट्रोफ लगाया और सन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शर्माज के अंदर दो जने हैं, एक तो मिस्टर शर्मा और एक मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा, ये दो हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए, इन दोनों के लिए शर्माज लिखा हुआ आया है। अब शर्माज का एक बेटा है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगा करके शर्माज सन किया है। जैसे मान लो द गुप्तास डॉटर, द गुप्तास डॉटर, ठीक है, ये गुप्तास डॉटर, ये भी यही सेंस देगा कि यहाँ पर एस लगा हुआ है और एस लगाने के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा करके डॉटर किया है, मतलब इस गुप्तास के अंदर मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता भी इंक्लूडेड है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा मिस्टर गुप्ता कार, ये हो सकता है कि मिस्टर गुप्ता की कार, इसमें यदि इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही पर्सन का बोध हो रहा है और वो है मिस्टर गुप्ता, है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द स्मिथ्स हाउस। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि द स्मिथ्स हाउस है, इसका मतलब इसमें मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ दोनों इंक्लूड है, उन दोनों का घर है। लेकिन यदि एक का घर बताना हो हमें तो हम क्या लिखेंगे, आइदर मिस्टर और मिसेस, या तो हम ऐसा लिख देते हैं मिसेस स्मिथ्स हाउस, मिसेस स्मिथ्स हाउस, है ना। तो यहाँ पर अब चूंकि इनके सरनेम में ही एस लगा हुआ है स्मिथ्स, तो इस सरनेम को हम नहीं हटा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफ एस ही लिखना होगा, एपोस्ट्रोफ ही लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर केवल मिसेस स्मिथ का हमें बोध हो रहा है
ओनली सिंगल पर्सन है और इस जगह पर द स्मिथ में दोनों मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि लगा दोनों में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी है। तो ये रूल समझ में आ गया आपको। ये हमारा 5th नंबर का रूल था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 6। वैसे हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें 4 रूल्स एक साथ देख लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ एस विद द नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको पहले रूल में बताया हुआ है, पहले हमने जो रूल्स पढ़े हैं इससे पहले, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपको एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है ना। जैसे मैंने आपको बताया था चेयर्स लेग। अब ये पूरी तरह से गलत होता है, हमें चेयर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे पेन्स, केप, ये गलत होता है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं लेग ऑफ चेयर, या सिंपली हम चेयर लेग कह सकते हैं, या केप ऑफ पेन ये कह सकते हैं, या पेन केप कह सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स अभी आगे जो आ रहे हैं उनमें हमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। इसको हम मेन 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 मेन पॉइंट्स। ये नेक्स्ट हम रूल नंबर 6 में हम देखेंगे इन पर्सोनिफिकेशन केस। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफिकेशन, रूल नंबर 6 में हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन केस, है ना। इसमें क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सन समझ करके उसकी कोई बात कहते हैं तो उसमें भी हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करा सकते हैं, क्योंकि पर्सन क्या हो गया, लिविंग थिंग हो गया, और लिविंग थिंग में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफिकेशन केस में कन्वर्ट कर देते हैं तब हम वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा रूल नंबर 7 है with the names of country और place। किसी प्लेस का या किसी कंट्री के नेम के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। यह मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। थर्ड रूल नंबर 8 में हम देखेंगे विद टाइम शोइंग नाउन्स। ऐसे नाउन जो टाइम को शो करते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, है ना। ऐसे टाइम को शो करने वालों के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे रूल नंबर 9। इसमें विद द नाउन्स विच शोज मेजरमेंट, जो क्या शो करते हैं, मेजरमेंट शो करते हैं। ऐसे नाउन जो मेजरमेंट शो करते हैं उनके साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट शो करने वाले नाउन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वेट है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस में हम लेंथ, कहीं भी लेंथ का या डिस्टेंस का या मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हो, चाहे किलोग्राम हो, टन हो, क्विंटल हो, कोई सा भी मेजरमेंट हो, उनके साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 6 इन पर्सनिफिकेशन केस। पर्सनिफिकेशन में हम क्या करेंगे, किसी नॉन लिविंग को पर्सन मान करके उसकी बात कहेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा नेचर्स ब्यूटी। अब नेचर कोई पर्सन तो है नहीं जो उसकी ब्यूटी होगी, लेकिन यदि हम यहाँ पर नेचर को पर्सन मान करके, कोई अधिकतर राइटर जो ऑथर या पोइट होते हैं वो अपनी पोयम में नेचर्स की ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर वो नेचर्स ब्यूटी कहते हैं। इसी तरह से नेचर्स प्रिंसिपल को भी वो क्या अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, या नेचर्स थ्योरी या नेचर्स लॉ। कोई व्यक्ति तो है नहीं जो अपना सिद्धांत देगा या अपना नियम बताएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं। और एग्जांपल है जैसे डेथ डोर। अब डेथ कोई व्यक्ति है जिसका कोई दरवाजा होगा,
कि ये डेथ का डोर है, तो डेथ को हम यहाँ पर मान रहे हैं कि आई वॉज एट डेथ डोर, मैं उस समय बिल्कुल मरने की अवस्था में था या मरने के दरवाजे पर खड़ा था, तो वहाँ पर हम डेथ को क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं, डेथ डोर। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे डेथ आई सी हैंड। अब डेथ के कोई हैंड हो सकते हैं क्या, कोई पर्सन है जो हैंड होंगे, लेकिन हम मान रहे हैं कि डेथ क्या है, कोई पर्सन है और उसके ठंडे ठंडे हाथ हमें फील हो रहे हैं ना, तो डेथ्स आई सी हैंड। सोल्स प्रेयर है ना, जैसे मैंने कहा इट वाज माय सोल्स प्रेयर, वह मेरी सोल की प्रेयर थी, प्रार्थना थी। तो सोल वैसे हम यहाँ पर उसको कोई व्यक्ति नहीं मानेंगे, नॉन लिविंग थिंग है, बट यहाँ पर हम उसे क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं, सोल्स प्रेयर, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है या आत्मा के प्रेयर है। ऐसे ही हम और ले सकते हैं जैसे सोल्स वर्शिप, सोल को भी हमने यहाँ पर क्या माना है, कोई व्यक्ति माना है, कोई पर्सन माना है, तो सोल वर्शिप। और भी ले सकते हैं जैसे ऑफिस कॉल, जैसे ऑफिस से मान लो आपको कॉल किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, ऑफिस कॉल। अब ऑफिस थोड़ी ना बुलाएगा, ऑफिस में बैठा कोई ऑफिसर आपको बुलाएगा, लेकिन अपन क्या कहते हैं कि इट इज़ माई ऑफिस कॉल, ये मेरा ऑफिस से बुलावा है। तो यहाँ पर भी हम ऑफिस को क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं। और जब हम इन्हें इन नॉन लिविंग थिंग्स को यदि हम लिविंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसे लिविंग मानते हुए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या था, विथ कंट्री और प्लेसेस के नेम के साथ, है ना, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडियाज फ्यूचर, इट इज़ आवर इंडियाज फ्यूचर, ये हमारे इंडिया का फ्यूचर है। तो यहाँ पर किसी कंट्री और प्लेस के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। जैसे अमेरिकाज हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री, यहाँ पर भी हमने अमेरिका के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इंग्लैंड्स डिमांड, इंग्लैंड के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। चाइनाज इंटरवेंशन, तो चाइना के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। और भी हम ले सकते हैं जैसे लंदन पीपल, लंदन के लोग, या फिर लंदन पार्क, लंदन ब्रिज, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिटी और कंट्रीज के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। 4 रूल्स यदि आपने अच्छी तरह याद कर लिए कि हमने लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज 4 जगह किया है। पहला था हमारा पर्सनिफिकेशन में, दूसरा आ गया हमारा किनके साथ, कंट्रीज और प्लेसेस के नेम के साथ। रूल नंबर 8 में हम देखेंगे विद टाइम शोइंग नाउन्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन, जैसे मैंने कहा टूडेज न्यूज, अब ये क्या है, आज की खबर। अब टुडे कोई लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये टाइम शो कर रहे हैं, इसलिए टाइम शोइंग के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यस्टरडेज इवेंट, यस्टरडे का इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है, कोई घटना हुई है यस्टरडे, तो यस्टरडेज इवेंट। टुमारोज प्रोग्राम, कल का क्या प्रोग्राम है, तो कल का प्रोग्राम, या टुमारोज फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या शो कर रहे हैं इनके साथ, ये टाइम शोइंग वर्ड्स हैं, टाइम शोइंग नाउन्स हैं, और उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे अ वीक सैलरी, मान लो किसी को सप्ताह में सैलरी मिलती है, तो अ वीक्स सैलरी, या अ ईयर्स टाइम, अ मंथ्स पैकेज, उसका मंथ का पैकेज कितना है,
तो ये सारे वर्ड्स जो कि टाइम शो कर रहे हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं और हम इन्हें पॉजिटिव केस के में इंक्लूड करेंगे और इनका पोजीशन इन टुडेज के साथ न्यूज़ है तो ये टुडे आज की न्यूज़ मतलब ये इसका पोजीशन बता रहा है, ये सारे इसके साथ मिलकर के एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में with the names of measurement showing nouns, ऐसे वर्ड्स जो मेजरमेंट को शो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था और टन्स वेट, और टन्स वेट मतलब कि 1 टन का वेट, अ क्विंटल वेट है ना, क्विंटल्स वेट। अब ये भी क्या शो कर रहा है, 1 क्विंटल का वेट, या फिर अ किलोग्राम वेट। और भी हमारे साथ एग्जांपल है जैसे अ मीटर्स लेंथ मतलब कि 1 मीटर की दूरी, तो अ मीटर्स लेंथ 1 मीटर की दूरी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि यदि इनका प्लूरल हो, यहाँ तो चलो 1 टन है, 1 क्विंटल है, 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, यदि इनका मान लो एक और मैं लिखती हूँ अ रुपीज वर्थ, यदि प्लूरल हो तो क्या करेंगे, मान लो 1 क्विंटल की जगह 2 क्विंटल हो, 5 क्विंटल हो, 10 क्विंटल हो, तब हम क्या इस एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, तब हम इन्हें कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो 2 टन्स है तो 2 टन्स, ये हमारा पहले वाले ही रूल्स है, बस हमें ये प्लूरल है तो यहाँ टन्स हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा। मीन्स अब आपने जब एक बार इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा चुके हैं तो दोबारा एस नहीं लगाना है। उसी तरह से मान लो 10 क्विंटल्स वेट है ना, तो ये एस लगा के और बस ये आपको एपोस्ट्रोफी, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना है। जैसे मान लो 5 किलोग्राम वेट है तो 5 किलोग्राम्स के बाद आपको एस नहीं लगाना है। 5 किलोग्राम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है किलोग्राम्स, और एस नहीं लगाना है, और ये वेट। ठीक है, इसी तरह से जैसे 2 मीटर्स लेंथ हो तो फिर क्या लिखोगे, 2 मीटर्स एपोस्ट्रोफी और ये लेंथ। बस ये हमारा पहले जैसा ही रूल है कि यदि प्लूरल, हमने पहले रूल में पढ़े हुए हैं कि यदि प्लूरल्स वर्ड्स हो तो उनमें हम दोबारा एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एस आ चुका है। तो ये वही है, अ रुपीज़ वर्थ, मान लो 2 रुपीज़ वर्थ हो तो फिर हमें केवल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। तो ये हमने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन नॉन लिविंग थिंग्स को हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। वो 4 रूल्स आप जरूर याद रख लेना, रूल नंबर 6, 7, 8, ये चारों रूल्स, चारों में ही नॉन लिविंग थिंग है और उनमें हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 10 हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ apostrophe s with 2 or 3 nouns which are joined with and जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, 2 और 3 नाउन्स ऐसे जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, करण एंड राहुल, तो जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, यदि उनका हमें कोई पोजीशन बताना है, कोई बिलोंगिंगनेस बतानी है, जैसे राम एंड श्याम हाउस है ना, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कहाँ पर करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम हाउस। अब यदि दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन है, दोनों ब्रदर्स हैं या दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हमें सिर्फ लास्ट वाले नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है, इसके साथ नहीं लगाना है, लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हाउस है वो राम और श्याम दोनों का है। ऐसे ही जैसे मान लो मिस्टर हरमीत एंड जसप्रीत हॉल। अब ये हॉल किसका है, यदि दोनों का है तो आपको लास्ट वाले के साथ लगा देना है, और यदि ऐसा है कि दोनों का अलग अलग हो तब आपको
इसके साथ अलग लगाना है और इसके साथ अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यदि राम और श्याम का हाउस, दोनों के हाउस अलग अलग हैं, तब आप क्या करोगे, राम एंड श्याम्स। इसका मीनिंग ये हो जाएगा राम्स एंड श्याम्स हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है। दोनों का पोजीशन, ये जो पॉजिटिव केस है ये बता रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, इनमें क्लोज रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर द कर देते हैं, द शर्मा एंड सन्स शॉप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शर्मा और सन्स दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही है, और इनका शॉप एक ही है। मतलब शर्मा और शर्मा के बेटे, जो भी जितने भी बेटे हैं उनकी शॉप है ये, मतलब कि दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि शर्मा की शॉप अलग है, पिताजी की शॉप अलग है, बेटे की शॉप अलग है, तो हम क्या करेंगे, द शर्मास एंड सन्स शॉप। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग बता दिया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि दोनों अलग अलग पोजीशन शो कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग पॉजिटिव केस शो करना है, मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। और यदि दोनों सेम या क्लोज रिलेशन में हैं और आपस में एक ही पोजीशन को शो कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लास्ट वाले पे लगा देना है। जैसे मैंने कहा कि रीना, टीना और मीना का स्कूल। यदि रीना, मीना, टीना, मान लो हमारे 3 गर्ल्स हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं, रीना, मीना एंड टीना स्कूल। यदि तीनों का स्कूल एक ही है, मतलब वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, तब तो हम यहाँ लास्ट वाले में एस लगा देंगे बस। रीना, मीना एंड टीनाज स्कूल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, है ना। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि रीना, मीना एंड टीनाज स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है ना। लेकिन यदि तीनों अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों के अलग अलग स्कूल को शो करने के लिए रीनाज, मीनाज एंड टीनाज स्कूल बताना होगा हमें। तीनों का जब अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ये शो करेगा कि तीनों का स्कूल अलग अलग है, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कब करते हैं, जब क्लोज रिलेशन हो, एक ही पोजीशन को शो कर रहा हो तो लास्ट वाले में लगाना है। और यदि अलग अलग हो, चाहे वो 2 नाउन्स हो, 3 हो या 4 हो, अलग अलग पोजीशन को शो करे तो फिर आपको अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है इसमें। नेक्स्ट रूल है हमारा, apostrophe s is used in comparative sentence. Apostrophe s is used in comparative sentence. कोई कंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, किसी कंपैरिजन किस में होगा, हमेशा 2 थिंग्स में या 2 पर्सन्स में कंपैरिजन होता है। तो जब भी किसी 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स में कंपैरिजन होता है और उसमें यदि हमें पोजीशन का यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है, तो हम किस टाइप से करेंगे। जिससे मैंने एग्जाम्पल लिखा, निर्जास स्कूल। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव केस है, ये जो नाउन है वो पॉजिटिव केस है क्योंकि यहाँ पर निर्जा का स्कूल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर स्कूल क्या, निर्जास स्कूल इज बेटर देन राधा। अब क्या मुझे यहाँ राधाज स्कूल लिखना होगा, निर्जास स्कूल इज बेटर देन राधाज नहीं, यहाँ पर हमें इस स्कूल को दोबारा नहीं लिखना है, केवल हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लिख करके और इस सेंटेंस को यहाँ खत्म कर देंगे। निर्जास स्कूल इज बेटर देन राधास, इसका मतलब अपने आप हो जाएगा कि निर्जा का स्कूल राधा से बेटर है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, है ना, करेक्ट द वर्ड इस तरह से आते हैं और आपका लिख दिया इसमें कि निर्जा स्कूल इज बेटर देन ओनली राधा, इज बेटर देन राधा। अब आपको यहाँ पर मिस्टेक पकड़नी होती है कि कहाँ पर मिस्टेक है, एरर कहाँ पर आ रही है। अब आपको क्या देखना है कि निर्जा का स्कूल इज बेटर देन राधा, निर्जा के स्कूल से कंपैरिजन राधा से किया जा रहा है,
जबकि वास्तविक सेंस क्या है कि निर्जा के स्कूल का कंपैरिजन राधा के स्कूल से किया जाना चाहिए। राधा का और स्कूल का कंपैरिजन थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए निर्जा स्कूल। तो आपको एरर कहाँ बतानी है, इस नाउन में बतानी है। इस नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो यही ये सेंटेंस राइट होगा यहाँ पर। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, मैंने कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखा है। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉटर देन, कुछ भी ले लो दूसरा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, एमपी ले लिया हमने, स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉटर देन मध्य प्रदेश, कंपैरिजन किसका हो रहा है, राजस्थान के क्लाइमेट से हो रहा है मध्य प्रदेश से। जबकि राजस्थान के क्लाइमेट का कंपैरिजन करना है हमें मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, मध्य एमपीज ये लगाना होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये शो करेगा। यही एरर आपको पकड़नी होती है एग्जाम्स में, यही दी होती है। या फिर इसी का एक सेंटेंस और बनेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान is hotter than that of, आप यहाँ पर then that का यूज करोगे, then that of का यूज कर दोगे तो भी ये सेंटेंस सही होगा, then that of MP। तब आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप that of का यूज कर देते हो तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन यदि आप that of नहीं लगाते हो तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा वहाँ पर। एपोस्ट्रोफी एस ये शो करेगा कि आप एमपी के क्लाइमेट से ही इसका कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हमने ये जो एग्जांपल्स देखे थे उनमें यूज हो रहा था देन का, लेकिन कुछ और कंपैरिजन भी होते हैं जिनमें हम सो एज का यूज करते हैं या फिर एज का यूज करते हैं, है ना। जैसे अब हम देन का तो हम देख चुके हैं, सो एज का यूज देख लेते हैं। जैसे कि हिज बाइक इज नॉट सो कर देते हैं, इज नॉट सो फास्टर एज यू, ठीक है ना। उसकी बाइक इतनी फास्टर नहीं है जितनी कि तुम्हारी है। तो यहाँ पर भी यह यू की जगह हम किसी का नेम लिख दें तो वहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया रोहित, तो यहाँ पर यदि यू है तब तो आपको कोई एपोस्ट्रोफ नहीं लगानी है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई नाउन आ जाता है तब आपको यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ये शो करेगा कि हिज बाइक इज नॉट सो फास्टर एज रोहित। अब रोहित के बाद आपको बाइक लिखने की जरूरत नहीं है, ये रोहित जो एस एपोस्ट्रोफी एस लगा है ये ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि रोहित की बाइक, है ना। जैसे मैंने कहा कि हर ब्रेसलेट इज not so beautiful as कमलाज। मतलब कि अब केवल कमला लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ब्रेसलेट का कंपैरिजन कमला से हो रहा है, जबकि हमें इसके ब्रेसलेट का कंपैरिजन कमला के ब्रेसलेट से करना है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, कमलाज, तभी ये सेंटेंस सही होगा। हर ब्रेसलेट इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज कमलाज, कि उसका ब्रेसलेट जो है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि कमला का है। और एग्जाम्पल, अब ये सो एस के तो आपको समझ में आ गए। यदि यहाँ प्रोनाउन है तब तो इनमें योर है तो योर्स हो जाएगा, है ना, हर है तो हर्स हो जाएगा। लेकिन यदि नेम आते हैं तो फिर आपको वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ऐसे ही एज एस का यूज, जैसे मैंने लिखा कि हर साड़ी is expensive, her साड़ी is as expensive as मीनास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी साड़ी भी उतनी ही एक्सपेंसिव है जितनी कि मीना की है। तो मीनास लगा देने पर यहाँ पर मीना साड़ी नहीं लिखना होगा हमें, मीनास ये शो कर रहा है कि मीना की साड़ी की ही बात की जा रही है। साड़ी का कंपैरिजन साड़ी से ही होना चाहिए और इसकी साड़ी का कंपैरिजन हम मीना की साड़ी से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मीना के बाद एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस इन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यू नो ऑलरेडी, जो 2 या 3 वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, जैसे फादर इन लॉ,
मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यदि इनमें हमें पोजीशन शो करना है, मान लो कि फादर इन लॉ की वॉच, मेरे फादर इन लॉ की वॉच, तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, लास्ट वाले टर्म के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि यदि इस तरीके से कंपाउंड नाउन आते हैं तो आपको मान लो लॉज रिंग, है ना, तो लास्ट वाली टर्म के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं जैसे स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स, स्टेप के साथ मदर्स के साथ ही लगेगा रिंग, स्टेप मदर्स रिंग, स्टेप फादर्स रिंग, सिस्टर इन लॉज सारी, जो भी है सिस्टर इन लॉज सारी, तो उसका पोजीशन शो करने के लिए आपको लास्ट वाली टर्म के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। ऐसे ही एक और रूल हम देख लेते हैं, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। इस टॉपिक का नाउन एंड द केस का ये हमारा लास्ट पार्ट है, और इस पार्ट में हम यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ फॉर कॉन्ट्रिक्शन, ये पॉजिटिव केस को शो नहीं कर रहा है। जो हमारा यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ चल रहा था, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ ऑफ एस, उसमें एक ये मैंने सोचा एक और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एपोस्ट्रॉफ का यूज़ किसी दो वर्ड्स को शॉर्ट करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल एपोस्ट्रॉफ का यूज़ कर रहे हैं, जो कि दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, शॉर्ट करने में हेल्प करता है, हमें राइटिंग में ये हेल्प करता है। तो दे हैव को यदि हमें बार बार, जब हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, पैसेज होते हैं, या फिर ऐसे राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो उसमें हमें बार बार इन वर्ड्स का यूज़ करना होता है, तो हम उसे शॉर्ट में लिख करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे दे हैव, तो दे हैव में इसको हम एपोस्ट्रोफ लगा करके एच ए को मिस कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा दे हैव, इसका मीनिंग यही होगा दे हैव। दे विल, यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगा करके डब्ल्यू को यहाँ से डब्ल्यू आई को हटा दिया है, और ये हो जाएगा दे विल। इसी तरह से आई प्लस हेड, यहाँ पर हम सिर्फ आई एपोस्ट्रोफी डी लिख करके इसको हम पढ़ेंगे आई हैड ही, क्योंकि यह आई हैड के कंप्लीट सेंस को बताता है। ही इज, तो ही इसमें भी एपोस्ट्रोफ एस आई लिखने की जरूरत नहीं है, इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग ही इज ही होगा। आई प्लस हैव, तो ये हो जाता है आई हैव, यहाँ पर हमने एच ए को हटा दिया है, तो ये आई हैव ही पढ़ा जाएगा। दे आर, दे में ए हट जाएगा और उसकी जगह एपोस्ट्रोफ आ जाएगा दे आर, ये शॉर्ट भी हो गया, इसमें स्पेस का भी हम सेव कर रहे हैं और टाइम को भी सेव कर रहे हैं। यू आर, तो यू आर में भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर इसको पास में लिख देंगे, ए को हम यहाँ से हटा देंगे। आई एम को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे आई एपोस्ट्रोफ एम। इट इज़, अब यदि आपने कई बार सेंटेंस में इट्स, एक तो ये इट्स पढ़ा हुआ है और एक ये वाला इट्स पढ़ा हुआ है, इट्स आई टी एपोस्ट्रोफ एस, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये इट्स तो एडजेक्टिव होता है, किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव शो करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिए। इट्स आईज आर ब्लू, जैसे मैंने बताया था आई हैव अ कैट एंड इट्स आईज आर ब्लू, वहाँ पर हम इस इट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है कि इसकी आंखें ब्लू है, लेकिन वहाँ पर हम इस इट का, इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, और ये एपोस्ट्रोफी एस इट प्लस इज को शो करता है। इसका मतलब इसका यूज सेंटेंस में अलग तरीके से होगा। जैसे मैंने कहा इट इज़ द डॉग, इट इज़ अ डॉग, तो वहाँ पर हम इट्स आई टी एपोस्ट्रोफ एस लिख सकते हैं। जब हम इसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखेंगे तब हम इट्स लिख सकते हैं, और जब हम उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखेंगे, इस इट्स के बाद नाउन होना जरूरी है और इस इट्स के बाद नाउन होना नाउन बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ अ डॉग, तो इट्स अ डॉग, ये क्या है, एक डॉग है ना। इसी तरह से लेटस, लेटस को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लेट्स, अपन ने पढ़ा हुआ है कई जगह लेट्स प्ले, आओ खेले, है ना, तो उसमें क्या होता है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। अब ये सारे नॉट वाले मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इनमें सिर्फ ओ हट जाता है और सब जगह एपोस्ट्रोफ लग जाता है। आरंट, हेडंट, इनको हम पढ़ भी शॉर्ट में सकते हैं। कुडंट, डजंट, विल नॉट को वांट, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई की जगह यहाँ पर ओ हो जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे वांट, ठीक है। शेल नॉट को शैंट, एंड ऑफ द क्लॉक, आपने ओ क्लॉक पढ़ा हुआ है कहीं, 9 इट इज़ 9 o'clock, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ 9 ऑफ द क्लॉक, मतलब कि क्लॉक में अभी कितना टाइम हो रहा है, 9। इट इज़ 8 ऑफ द क्लॉक, या इट इज़ 8 o'clock, है ना। तो ओ क्लॉक का भी फुल फॉर्म क्या है, ऑफ द क्लॉक है। यदि किसी को नहीं पता है तो आप याद कर लेना इसे, ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है।